हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं सोनम वांगचू सर की एडिट्स। और सोनम वांगचू सर के लिए एक्चुअली हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो लाया था। लेकिन आजकल इनके एडिट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है सर। तो व्यूअर की तरफ से भी डिमांड आ रही थी, तो हमने खुद भी सोचा क्यों ना इनके लिए एक और वीडियो लाना चाहिए अच्छा सा। तो इस वीडियो के अंदर इनके कुछ एडिट्स होने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। और जहाँ एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जिंदगी देने की जरूरत है। देखता हूँ कब तक नहीं खाएगा। मुंह खोल इसका, मुंह खोल इसका, मुंह खोल। Put it in the nose, in the nose. साले के। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो, तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएगी। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। जहाँ पे वो कर रहे थे जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, वो किसी और की बात बता रहे थे। एजुकेशन को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। हमको तो राहें थी चलाती, और वो ये खुद मूवी वाला सीन रियल में हो अपनी गया। राह है बनाता, ना? गिरता संभलता मस्ती एजुकेशन में के लिए लड़ गए चलता सब। था वो। स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, स्टूडेंट के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं फिक्र की। सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के इतनी सालों बाद फील हो रहा है कि वो I रंचू don't का जो want करेक्टर था वो Funsuk Wangdu to die. Hello, idiots. Pehchana. This is Omi Vedya, Chatur from Three Idiots, and Sadiq from The Office. And I have a important message for you. Yes. And I don't really do this very often, so please listen up. Did you know that Funsuk Wangdu from Three Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk. आमतौर पर हम देखते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी लेंगे, नौकरी लेंगे। मैंने कभी कम ही बार सुना है कि नौकरी नहीं मालिकी करेंगे हम। सपना ही नौकरी, आप समझ सकते हैं इस शब्द से आया है। तो हम ये कहते हैं कि किसी पे मोहताज क्यों, आप अपना समझ के औरों के लिए भी दे सकें, ऐसा बनिए। जॉब मेकर्स रादर देन सीकर्स। इतनी अच्छी बात। We'll never saw them. कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। गवर्नमेंट इनकी बात क्यों नहीं मैं मानती? दीवाना था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मेरे पिताजी को वो बात हजम नहीं हुई। बात बढ़ती गई और उन्होंने फिर कह दिया अगर नहीं करोगे तो एक पैसा भी नहीं उम्मीद करना। मेरे अंदर से किसी आवाज ने कहा धन्यवाद। तो मैंने सोचा अब मैं कैसे कमाऊं, कमाना तो मुझे चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। तो सोचा मेरी क्या क्षमता है, मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो याद आया मुझे हमारे लद्दाख के लेह शहर में बहुत शोषण होता है बच्चों का 10वीं कक्षा में ट्यूशन के नाम पर, जहाँ शिक्षक क्लास में तो पढ़ाते नहीं है, अपने घर पे बुलाते हैं ट्यूशन के लिए। वो बच्चे भी बच जाएंगे, मैं उनको बहुत सस्ते में पढ़ाऊंगा और उससे अपनी खर्च चलाऊंगा। श्रीनगर कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी। सभ्यता जहाँ पे खुद की मेहनत पे वो किया ना। सच्चाई के साथ
खड़ा ना होना ठीक है। झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है, और आप खामोश हैं तो भी आप पक्ष ले पहले रहे जो हैं उन्होंने वो झूठ किया का। था। स्कूल नहीं लगता है सीखने के लिए, ना किताबें लगती हैं, इसके लिए क्यूरियोसिटी लगता है, इसके लिए प्यार मोहब्बत वाला एक माहौल लगता है। तो मैं अपनी माँ के गोद में, बड़े बूढ़ों के गोद में, किसानों के साथ खेत में बीज डालकर सीखता रहा। आई हैव नेवर अलाउड माई स्कूलिंग टू इंटरफियर विद माई एजुकेशन। बस ये बता दीजिए कि 20 तारीख को क्या आप खुद भी जाएंगे, क्योंकि मैं दिन भर से हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, आप वॉशरूम गए नहाने के लिए तो भी लोग आपको पकड़ के ले गए, तो क्या आप खुद जाएंगे उस प्रोटेस्ट में? जी मैं जाऊंगा, मुझमें जितनी भी ताकत है वो पूरा लगा के मैं जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे इस अधिकार को, कि अपने देश में चलने फिरने का और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार मुझे देगी। मैं कर चुका हूँ लोगों से कि वो संख्या में जुड़े ताकि आवाज़ सरकार तक। ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, और मैं खुद भी देख पा रहा हूँ कि वजन काफ़ी कम हुआ है इनका, और सरकार पता नहीं वहाँ तक नज़र पहुँच रही नहीं। बोलिए, खबर तो सबको होगी ही कि एक व्यक्ति 59 साल का जो आज 16 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है, और अब वो आह्वान कर रहा है कि वो संसद की तरफ मार्च करेगा, और वो मार्च 20 तारीख को मुकर्रर की गई है कि 20 जुलाई को ये सब लोग निकलेंगे। बोलने वाले के प्लान है। नेशनल चाइनीज एजेंट पूरा हो जाएगा, झुक गया आसमां, मिल गए दो भाई, जो 20-21 बच्चों ने जान दी है पेपर लीक की वजह से, तो उस वजह से सर ने स्टैंड ले लिया ना। डोलियां है सजी। कोई कह रहा सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठा के लेके चली गई, कोई कह रहा इलाज करवाने लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया, बीमार था वो बेचारा, कोई कह रहा ये लोग प्रोटेस्ट रोकना चाहते हैं इसलिए सोनम को उठवा लिया, अब फोर्स फीडिंग करेंगे, जबरदस्ती खाना खिलाएंगे, कोई कह रहा सरकार भूखा नहीं देखना चाहती इस इंसान को, इतने टाइम से भूखा है बेचारा इसलिए जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं, कोई कह रहा डिक्टेटरशिप आ गई है देश में, डेमोक्रेसी मर चुकी है, कोई कह रहा बाहर में जाए डेमोक्रेसी, सोनम वांगचुक तो बच गया ना, कोई कह रहा बहुत तगड़ी प्लानिंग करी थी, पहले कमिश्नर बदला फिर पुलिस भेज के सोनम को उठवा लिया, कोई कह रहा इतनी प्लानिंग करके नीट का पेपर लीक होने से रोक लेते, आज ये सब करना ही नहीं पड़ता, कोई कह रहा सरकार को जंतर मंतर में आना चाहिए था, सोनम से बात करनी चाहिए थी, कोई कह रहा जानबूझ के किया ताकि सोनम को परेशानी ना हो, उठ के बैठना न पड़े इसलिए पुलिस भिजवा के गोदी में उठवा लिया, लोग कह रहे हैं पुलिस ने लाठी चार्ज करी, डंडे मारे, घसीट के फेंक दिया जमीन पे, पुलिस कह रही है झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, सोनम वांगचुक कह रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, दीप के कह रहा प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, रेजिग्नेशन देने वाला बंदे उठवा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि डिमांड पूरी हो जाए, डिमांड पूरी नहीं हुई तो प्रोटेस्ट ही रोक दिया, तू ऐसी डेमोक्रेसी पे इसकी माँ का। सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक जी, सोनम वांगचुक जी की रिश्ते च तां असीं तुहाडे प्यो लगदे ने ते नाम मेरो शहनशाह। An engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions, Sonam Wangchuk. मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए, सोनम वांगचुक जी, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। ये वाइफ है इनकी। मिलने आई हूँ। कहाँ गया उसे ढूंढो। My name is Sonam Wangchuk. I have been associated with SECMOL since it started. कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों न बनाया जाए. I have come to the upper valley of Thiang village to check on the Aistupa artificial glaciers making, where we are introducing digital automation. We, the citizens of the world, should use our wallet judiciously and hit China where it hurts most, the economy. वो पानी था और ढका इसलिए था क्योंकि ये कॉटन है
जिसमें मैंने इसे ढका था उसे मैं एक पानी के प्लेट में रखता हूँ, तो पानी यहाँ से कैपिलरी एक्शन से कॉटन को भिगा देता है और फिर इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग से ये बोतल ठंडी हो जाती है 5 से 8 डिग्री। और पहले मैंने शीशे के बोतल से किया था, अब शीशा थोड़ा कम कंडक्टिव है, स्टील उससे ज्यादा कंडक्टिव है और कॉपर हो तो बेहतर है। आप भी अगर करना चाहें ऐसा घर में कीजिएगा। कॉटन से ये पानी ऊपर आता है और इवेपोरेट होता है, और कॉपर बॉटल हो या स्टील हो और अच्छा है, शीशे में भी कर सकते हैं और ये पानी और ठंडा रहता है। और इसमें पानी ही है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने ये सोचा है कि शीशा के बोतल ही रखूं, क्योंकि लोग क्या क्या सोचें, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो मैं इसलिए साफ शीशे का बोतल रखा हूँ। ये है विज्ञान। अगर आप विज्ञान समझें तो समझेंगे कि मैं ये क्यों रख रहा था, नहीं समझें तो आप मुझे उम्मीद है आपके भी इससे पर्दे खुल जाएंगे और विज्ञान में भरोसा करेंगे, झूठ और अफवाह में नहीं। उसको न मजहब में कैद करना, वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून की तरह, दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में नूरे खुदा का है आसरा, वही तो है पना, ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा। भैया ये कौन है? ये अरे एक पागल साइंटिस्ट है, देश बदलने चला था। देश बदलने चला था? ये है कौन? इन्होंने किया क्या था? चल तुझे बताता हूँ। ये देख, इन्हें तू नॉर्मल समझ रहा है। तूने 3 इडियट देखी है? उसमें हीरो है ना रेंचो, अरे फुनसुक वांगडू, इन्हीं से तो इंस्पायर थी वो मूवी। इस बंदे ने क्या नहीं किया यार देश के। -20 डिग्री में फौजियों के लिए इको फ्रेंडली सोलर टेंट बनवाए, लद्दाख के रेगिस्तान में पानी के लिए आइस स्टूपा खड़ा किया, और ऐसा स्कूल चलाते हैं जहाँ पर फेलियर बच्चों को भी जीनियस बना देते। इतना सब कुछ किया है तो इनके अलग ही लेवल की इज्जत होगी, सरकार भी इनकी सुनती होगी। अरे इनको भूखा मार दिया। इन्हें महान इंसान को भूखा मार दिया, ये किसने किया? अंग्रेज फिर से वापस आए थे क्या? अरे नहीं, अंग्रेजों के टाइम पे गांधी जी धरना करते थे तो अंग्रेज उनसे मिलने जाते थे, उनकी बात सुनते थे, और इनके टाइम पे हमारी ही अपनी सरकार ने इनकी एक ना सुनी, और सुनना तो दूर, इनकी बात पे ध्यान तक नहीं दिया। तो फिर आखिरी में क्या हुआ? वही जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ हुआ। कहाँ गया उसे ढूंढो। सर they're still writing. हेलो, टाइम अप। सर 5 मिनट सर, हम आधा घंटा लेट आए थे। इट इज एन इमरजेंसी सर, प्लीज प्लीज। एग्जामिनर ने हमें ऐसे देखा जैसे हमने उसकी दोनों किडनीज मांगी हो। हाँ फिर भी लिखते रहे। हो गया सर। आप लेट हो गए, मैं नहीं ले सकते सर, प्लीज सर। सर आप जानते हैं हम कौन है? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं, कौन है तुम लोग? नहीं पता है। अरे तुम्हारा रोल नंबर क्या है? ये मस्त और मोमिनो ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएं और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें तो है भाई, हिसाब तो देना पड़ेगा, और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाए, तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार